में गरजते रूसी हथियारों के बीच सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है और यह सवाल है कि आखिर इस जंग का नतीजा क्या होगा। यूक्रेन वॉर से जुड़े कुछ पहलुओं को और संभावनाओं को और आशंकाओं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या है पुतिन का प्लान? रूसी हमलों के बीच यूक्रेन पर अपनी आजाद पहचान को बचाए रखने की मुश्किल आ खड़ी हुई है। रूसी राष्ट्रपति कीव पर कब्जे के साथ वहां अपनी पपेट सरकार बिठाने की फिराक में है। रूस का ये हमला कोई यकायक नहीं हुआ। पुतिन ने अपनी डिफेंस चीफ के प्लान को महीनों तक स्टडी किया। प्लान था यूक्रेन पर उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों तरफ से हमला किया जाए। पहले आर्टिलरी और मिसाइल हमले के जरिए यूक्रेन के विरोध को कम किया जाए और फिर पैदल सेना और टैंक वॉर जोन में उतारे जाए। लेकिन रूस का हमला पूरी तरह से उसके प्लान पर नहीं बढ़ा है। अब तक सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए हैं और उन्हें उम्मीद से ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है। रूसी सेना यूक्रेन की सेना से कई गुना बड़ी है, जो करीब 1:3 के रेशियो में है। सवाल तो यूक्रेनी सेना की लीडरशिप क्वालिटी पर भी उठे हैं और वो आखिर कितनी देर तक डटी रह सकती है, ये एक सवाल भी है। ज़ेलेंस्की से सरेंडर से कम पर पुतिन मानेंगे नहीं। कीव पर कब्जा रूस के लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल कामयाबी साबित होगा, जिसका स्ट्रैटेजिक असर भी पड़ेगा। यूक्रेन से मिल रही टक्कर। यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद वहां के आम शहरी भी सेना में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। जंग में लड़ने के लिए 18,000 ऑटोमेटिक हथियार ऐसे शहरियों को बांटे गए हैं। उधर यूक्रेन की आर्मी और रिजर्व जवान पहले से ही रूसी हमले का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। यूरोप के ये देश यूक्रेन वॉर पर पल-पल की अपडेट देख रहे हैं। रूस के इरादों को तोड़ने के लिए नाटो का हर देश यूक्रेन की मदद कर रहा है। 4 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन पर कब्जा करने में रूस को जितना वक्त लगेगा, उसकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जंग के बीच नाटो कहां है? रूस के तगड़े हमले झेल रहे यूक्रेन ने जब नाटो से मदद मांगी तो उसने फौजी मदद देने से इनकार कर दिया। नाटो की दलील थी कि यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है। जाहिर है कि नाटो रूस के साथ वार तो कतई नहीं चाह रहा था। अगर यूक्रेन पर रूसी कब्जा हुआ और ये लंबे वक्त तक रहा तो फिर पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस के खिलाफ उठने वाले विद्रोहों को सपोर्ट देंगे। हालांकि जोखिम तो इसमें भी है। पुतिन पश्चिमी मुल्कों पर जवाबी हमला बोल सकता है। रूस का हमला यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से नाटो के दखल को कम करने के लिए था, लेकिन नतीजा उल्टा रहा। नाटो देशों ने इसी हिस्से पर अपना ध्यान लगाते हुए चौकसी भी बढ़ा दी है। क्या और खराब होंगे हालात? यूक्रेन पहले ही रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से दशक भर से लड़ रहा था। अब रूस के सीधे हमले से उसकी हालत खस्ता है। साल 1991 में यूक्रेन ने रूस से आजादी के लिए बड़े तौर पर वोटिंग की थी। यहाँ तक कि अपने परमाणु वेपन्स का भी सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन उसकी हालत वापस उसी दौर वाली हो गई है। अब नाटो को डर है कि पुतिन कहीं पोलैंड, लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया जैसे मुल्कों को भी निशाना बनाने की तैयारी में ना लग जाए। क्या वाकई पुतिन ऐसा करेंगे? पुतिन के विरोधियों को लगता है कि पुतिन के पास एक पूरा प्लान है, जिसे वो यूक्रेन के आसपास के देशों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उन्हें डर है कि मौजूदा संकट पूरे बाल्टिक देशों में फैल सकता है। नाटो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके 100 से ज्यादा जंगी जहाज अलर्ट पर हैं। अगर रूस नाटो के किसी मेंबर मुल्क की तरफ बढ़ता है तो नाटो और रूस आमने सामने होंगे और तो फिर इस जंग का अंत जल्द होता नहीं दिखता। हालांकि पश्चिमी मुल्कों के नेताओं को ये लगता है कि मिलजुल कर रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों से उसकी हालत कमजोर होगी ही। वो लंबे वक्त तक जंग को खींचने के हालात में नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।